वो तो अपना सेट माइंड करके आते हैं, हमें ये कहना है बस आवाम है। आप हमारे घर में आके खंजर भोंकेंगे, हमको डराएंगे धमकाएंगे, कोई नहीं देगा। तो प्यार की भाषा चलिए, हर इंसान प्यार का भूखा है। मोदी योगी से लोग जुड़ना चाहते हैं, मगर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं, लोग जुड़ने से भी पहले पीछे हो जाते हैं 2 कदम। हम मुस्लिम क्षेत्रों में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उस पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो गलत है। मुद्दों पे कभी ज़िंदगी में राजनीति हुई कहाँ? आप अभी जाएंगे भाई हमको नौकरी लगवा दीजिए, इस पर राजनीति होगी? कई मंच पे आप देखिए कोई नौकरी की बात करता है, कोई शिक्षा की बात करता है, कोई अस्पतालों की बात करता है? नहीं। किसको दबाना है, किसको उठाना? आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आप उसका काम करेंगे, वो ही नहीं देखेंगे आप हिंदू हैं मुसलमान हैं कौन है, वो कहेंगे हम इन्हीं को वोट देंगे। कहते तो सब हैं मगर करता कोई नहीं है। सच्चाई बहुत है, बयां कोई नहीं करता। चोरी करेगा, डाका डालेगा, किसी का मर्डर करेगा, और जब इंसान पढ़ा लिखा होगा, कारोबार वाला होगा, उसके पास इतना टाइम ही वक्त ही नहीं जो किसी फिजूल चीज़ों में घुसे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की अमर उजाला की जो कवरेज है उसको करते करते प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम पहुंचते पहुंचते कानपुर पहुंचे। सीसामऊ विधानसभा जिसके इतिहास में पहली बार ये उपचुनावों में जा रही है। यूँ तो सीसामऊ के नाम पर हमने ढेर सारी बातें, ढेर सारे नारे, ढेर सारे मंचों से होने वाले भाषण, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन ज़रूरी होता है नब्ज़ों को टटोलना। अक्सर उसके लिए ज़रूरी होता है कि लोगों से सीधे बात कर ली जाए, बिना किसी फ़िल्टर के। कुछ लोग हैं जो इस इलाके से, इस विधानसभा से सीधा सीधा ताल्लुक़ रखते हैं और यूँ कह लें कि 20 तारीख को अपने विधायक का निर्णय और फैसला भी यही करेंगे। किसका करेंगे वो बहुत बेहुदा सवाल हो जाएगा, उसके लिए हम 23 तारीख तक का इंतज़ार कर सकते हैं। तो क्यों करेंगे ये पूछते हैं और ये समझते हैं। और शुरुआत वहाँ कर लेनी चाहिए जहाँ सफ़ेदी हो, क्योंकि उसमें कोई दाग होता नहीं है, बिना दाग के बाद पूरी सामने आ जाती है। किन मुद्दों पर सीसामऊ का वोटर वोट देने के लिए 20 तारीख को बाहर निकलेगा, मैं पहले मुद्दे समझना चाहता हूँ साहब। देखिए, हमारे यहाँ की सीट खाली हो चुकी है, निधियों से पैसा मिल नहीं रहा है, सारा विकास रुका हुआ है, इसलिए पुनः चुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव में फिर से एक बार जनता के ऊपर भार आ गया कि हमें किसको सिलेक्ट करना है। अब एक बार मौका फिर देखते हैं, और अच्छा जो काम करने की नौबत अगर सामने आएंगे तो उसको वोट किया जाएगा, जनता करेगी। जैसा आपने कहा कि निधियाँ रुकी, किस तरीके की दिक्कतें हैं जो आपको लगता है इस क्षेत्र में चाहिए? कौन सी ऐसी कमियां हैं जिस पर प्राथमिकता से काम हो? हालांकि बहुत लंबा कार्यकाल किसी भी विधायक को नहीं मिलेगा जो भी चुन कर आए, और वो नया विधायक होगा। एक तरफ परिवार पुराना हो सकता है, लेकिन विधायक तो आपको नया ही मिलने वाला है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है सबसे पहले जिस पर काम हो? यहाँ के लगभग समस्याएं इतनी है ही नहीं। पानी की व्यवस्था पूरी संपूर्ण है, पार्क भी आप देख रहे हैं ठीक ठाक है। अब जो ये 2 साल से जो विकास नहीं हो पाया, यही खतंजे बन जाएंगे ये पार्क। बाकी फ़िलहाल हमारे इन क्षेत्रों में लगभग सभी काम पूरी तरह से हो चुके हैं। हाँ, जो काम होना है, जैसे निधियों से छासंग, बीमार लोगों का इलाज, ये वो सब चीज़ें रुक गई, जो जिस पे जनता को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं। लिहाजा इन्हीं चेहरों में से हम लोग फिर एक बार पूरा हम लोग की जिम्मेदारी है कि किसको पसंद करना है, किसको नहीं करना है। जो काम करने वाला होगा वो विजय होकर आएगा और जनता का काम करेगा। चलिए, आप मुस्कुरा रहे थे, एक छोटी सी चीज़ और पूछता हूँ कि जब 1 साल से काम रुका होता है, थोड़ा गुस्सा उसका भी आ जाता है कि काम रुक गया हमारा, भले ही वो छोटा था, लेकिन खड़ंजा कई लोगों के लिए दैनिक ज़रूरत होता है। तो क्या वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि ये इतना लंबा नहीं टलना चाहिए था? विधायक होता या तो फैसला तुरंत होता, देर होता, लेकिन बिना विधायक के क्षेत्र को नहीं रहना चाहिए था। जी बिल्कुल, सीट अगर खाली रहेगी तो सिर्फ जनता पिसती है। और ये 2 साल जो कठिनाइयाँ जो आ रही हैं, सिर्फ इसी बात, अगर उसी दरमियान फैसला हो जाता और चुनाव होता तो बेहतर, लेकिन हो भी कैसे सकता था कि वो माननीय न्यायालय के उस पर था। अब सब लोग वेट एंड वॉच कर रहे थे। अब आदेश आ गया, ऑर्डर भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, चुनाव के भी डेट तिथि हो गई। अब जनता के ऊपर अब पूरा फैसला जनता 20 तारीख को देगी। चुनाव के दौर में नेता अक्सर सदरी पहन के निकलते हैं, जब जनता सदरी पहने तो वो नेताओं की तरह बयानबाजी ना करे, ये भी एक बात रहती है। क्या है मुद्दा? जैसे उन्होंने कहा कि कुछ एक चीज़ें हैं जो बिल्कुल बुनियादी हैं, आप जिनको कह लें ज़मीनी चीज़ें, वो रुकी हुई थी। वोट देने का आधार क्या बन रहा है, मूड क्या बन रहा है? देखिए, ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें अगर आप असलियत पूछें तो कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो मुस्लिम क्षेत्र के लिए हो रही है कि भाजपा पहली बार मुस्लिम क्षेत्र में आ रही है,
और मुसलमान भी उससे जुड़ रहा है। ये हम समझते हैं मुसलमानों के लिए और एक भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छी बात है, जो एक क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया जाता है, ना भाजपा आती है ना मुसलमान उससे जुड़ता है, तो हम दोनों के बीच में खाइयाँ बढ़ जाती हैं। ये उपचुनाव में पहली बार हो रहा है सीसामऊ में कि भाजपा कैंडिडेट मुस्लिम क्षेत्र में आ रहे हैं, जो कि भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छी पहल है। आप बोल रहे हैं अच्छी बात है, और जैसा आपने कहा कि अब तक वो खाई ऐसा माना जाता था बढ़ रही है, क्या कारण लग रहा है कि नहीं उनको भी लग रहा है आगे आ जाए? और जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं, वो जुड़ने के आधार क्या दिख रहे हैं? जुड़ने का आधार यही है कि सबको देखा है, एक बार इनको भी देख लिया जाए। सबको देखा है एक बार इनको, हाँ ये बड़ा हो जाता है कि वोटर कई बार ट्राई करने लग जाता है चुनने के बजाय। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? ये 100% सही कह रहे हैं। इससे पहले कभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आते थे, वैसे पर्सनल आते थे, मिलना जुलना सब आना जाना है, लेकिन अब की वोट मांगने के लिए खूब अच्छी आ रहा है, उनका स्वागत हो रहा है, हर चौराहे पे हर जगह भी स्वागत हो रहा है। वोट कौन किसको देगा उसका अपना अधिकार है, यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये वाला आपने बिल्कुल सच कहा। हम लोग जब चुनाव कवर करते हैं, स्वागत जिनका सबसे ज़्यादा दिखता है, कई बार वोट उनको सबसे कम दिखते हैं। सबसे ज़्यादा होर्डिंग लगाने वाला अपने होर्डिंग के बराबर भी मत नहीं पाता है, ये भी होता है। वोट देने का आधार क्या बन रहा है? जैसे उन्होंने बताया क्या सोचकर वोट डालेगा यहाँ का वोटर? यहाँ का वोटर उसका अपना अपना नेचर है, किसके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, तो वोट तो हम ना भी आए तो 5-10 लोग तो रोज़ खड़े ही होते होंगे, अपना अपना नेचर थोड़ा समझ भी आता होगा। वो कारण क्या है कि हम किसको क्यों चुने? हमें लगता है लोग देंगे क्योंकि वैसे भी पर्सनल भी आना जाना मिलना जुलना है, तो उनका यही कहना है यार 2-2.5 साल के लिए हमें भी देखो विकास करेंगे, ये हमारा वादा है। तब हम कहती ठीक है भाई, जैसे वो वैसे आपको भी देखते हैं। बाकी तो जो कहा जा रहा है उसका सच 23 को सामने आएगा। क्या है इलाके का हाल, क्या कुछ हो रहा है और क्या अलग हो रहा है? सीसामऊ में बड़ा ध्यान है लोगों का, मतलब 8 विधानसभाओं को एक तरफ देखा जा रहा है और सीसामऊ को अलग देखा जा रहा है। इतने रोड शो, इतनी रैलियां विधानसभा चुनाव प्रचार में होती थी, उपचुनावों में इतनी ताकत दिख रही हो, क्या वजह लगती है साहब आपको? देखिए, ये सीट मकसद सिर्फ अगर देखा जाए तो हासिल करना भी है, लेकिन मकसद सिर्फ यहाँ पे यही है कि विकास कार्य में सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं कि विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों पे विकास, खासकर मुस्लिम इलाकों में शिक्षा का स्तर बड़ा गिरा हुआ है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम करने की कोशिश करना चाहिए, और इस पर हमारे ख्याल से नौजवान बच्चा मुस्लिम हो चाहे अदर्स कास्ट पे हों, सभी लोग एजुकेशन को लेके कि इस क्षेत्र में एक ही इंस्टीट्यूशन था, उसका भी खस्ता हाल है, हलीम कॉलेज, जिसको आज सिर्फ वहाँ 2 ही सेगमेंट चल रहे हैं, सिर्फ BA या MA चल रहा है, BSc भी नहीं है, BCom चल रहा है, लेकिन मकसद से वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बन सकती थी वहाँ वो भी ज़मीन लोग खा गए। तो उसको भी बचाने कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का जो उच्च स्तर पे हैं उनका हाथ रहा, या प्रशासन पे या पूर्व राय कोई भी रहा हो सकता है, लेकिन इस सेक्शन में भी एजुकेशन पे भी काम करने की जो अहम ज़रूरत इस इलाके की है। कि अब कई सारी चीज़ें हैं जो प्रचारों में कही जा रही हैं, कई चीज़ों को ज़मीन पर लोग सही नहीं मानते, कई चीज़ों को लोग जीतने के लिए सही मानते हैं, उसके बाद उससे किनारा कर लेते हैं। क्या कुछ ऐसा है जो गैर मुनासिब है, या जो कुछ हो रहा है वो चुनाव का हिस्सा हो चुका है, अब आप लोगों ने मान लिया कि नहीं ये हर वोटर को देखना ही है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो प्रशासन के ज़रिए से यहाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ नुकसान सत्ता पक्ष के लोगों को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने मन बना रखा था कि देने का वोट की बदलना है, कुछ नई तब्दीली लानी है, नई चीज़ें, वो चीज़ें जहन लोगों का बदलता जा रहा है। वो चीज़ें जैसे अगर आप इशारा जो कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा बता पाएँ जितना आपको उचित लगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं हुई? सबसे अहम चीज़ तो हमें उसमें ये लगती है जो आजकल इस इलाके में सीलिंग का जो काम चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा प्रशासन की तरफ से अगर हो रहा है, तो या अगर प्रशासन इस पे कहता है कि ये जोन वाइज चल रहा है, तो वो कहने की बात नहीं, क्योंकि सिर्फ इसी इलाकों को चुनना, क्योंकि यहाँ जब लोग कार्यकर्ता किसी पार्टी का मेहनत करता है और मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं एक सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर, लेकिन उसके सामने शिकायतें यही आ रही कि सिर्फ इसी इलाकों को क्यों चुना जा रहा है। आप
जुड़े हैं क्या ऐसे किसी संगठन से कि जहां आपके पास वो फीडबैक हो? जी, फीडबैक है, हमारा संगठन है और हम उस संगठन से जुड़े हुए हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मैं जुड़ा हुआ। सीधी बात में बात बता दूं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाते मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मुस्लिमों के बीच में काम कर रहा हूं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे सतह पे जाता हूं और काम करता हूं गली में, उन लोगों को परेशानी जो किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते हैं, अपने कमाने खाने से मतलब रखते हैं, उन लोगों को जब परेशान किया वो शिकायतें आ रही वो ऊपर पहुँचाई हैं कि प्रशासन की तरफ से जो चल रहा है इस मौके पे नहीं करना चाहिए। जो भी अगर गलतियां हैं तो ये मौका जो है नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसी विधानसभा के अंदर हो रहा है, बाकी और क्षेत्रों में नहीं हो रहा, देखने में आ रहा, प्रशासन भी लिख रहा है, आप पत्रकार भी, आप लोग भी लिख रहे आपने हैं। कहा कि मतलब कुल मिला के जिस समय पर जिस जगह पर हो रहा है लोगों के मन में उसको लेकर एक दूसरा थॉट भी आ रहा है। भाषण और प्रचारों में कुछ एक चीज़ें हैं साहब जो हम सुनते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दों से ज़्यादा चेहरों का चुनाव हो गया। जो निवर्तमान विधायक थे उनके बारे में बात कही जाती है, फिर इलाके के बारे में बात कही जाती है। क्या आपको लगता है कि थोड़े मुद्दों पर भी नेताओं को बात करनी चाहिए? ऐसा है कि हमारे लिए सब विधायक बराबर हैं, सरकार बराबर है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो भी विधायक आए, जो समस्याएं हैं जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबों के लिए, इसके लिए कार्य किया जाए। कहते तो सब हैं मगर करता कोई नहीं है। ठीक बात। सच्चाई बहुत है, बयां कोई नहीं करता है। और बाकी जो कुछ कहा जा रहा है वो सिर्फ वोट पाने के तरीके हो जाते हैं, है ना? बहुत ईमानदार बात हो गई। क्या है मोटा मोटा तो सवाल वही है, आप भी समझ गए होंगे कि किन चीज़ों के आधार पर मतदाता 20 तारीख को अगर निकलता है और निकलना चाहिए, किन चीज़ों को सोचकर वोट करेगा? सबसे अहम चीज़ तो ये है कि शिक्षा, अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो आप कुछ भी करने को रख सकते हैं, और शिक्षा से अधूर कर दो तो सब बेकार। ये स्कूल है पीछे सरकारी, आज कई सालों से, महीनों से बंद पड़ा हुआ है। उधर नाला रोड पे स्कूल है, वो बंद पड़ा हुआ है। तो अब जब स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, यहाँ बेकारी बढ़ती जाएगी, तो इंसान क्या करेगा? चोरी करेगा, डाका डालेगा, किसी का मर्डर करेगा। और जब इंसान पढ़ा लिखा होगा, कारोबार वाला होगा, तो उसके पास इतना टाइम ही वक्त ही नहीं जो किसी फिजूल चीज़ों में घुसे। सबसे अहम चीज़ रोज़ी रोटी, दूसरा अहम चीज़ शिक्षा, तीसरा अहम चीज़ जो लोग जुड़ना चाहते हैं। जैसे अभी भाई ने कहा कि लोग बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग खुद जुड़े हुए हैं, मोहब्बत करते हैं, मगर वहाँ सामने वाले की नज़र में बना दिया कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं। इस देश में दुश्मनी का कोई वजूद नहीं है, मोहब्बत का वजूद है। आप भी यहाँ आएँ तो मोहब्बत की नज़र से आएँ, हम भी किसी से मिलेंगे तो मोहब्बत की नज़र से मिलेंगे। नफ़रत का काम ही कहाँ है यहाँ पर? ज़बरदस्ती ये वाली चीज़ आज महीनों से सीसामऊ क्षेत्र में वो कभी यहाँ छापा पड़ रहा, कभी वहाँ छापा पड़। अरे गलत कौन नहीं है? हम गलत हैं, आप गलत हैं, ये गलत है, किसके अंदर खराबी नहीं है? अब वो किसी की खराबी का आप फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई जैसे अभी आपने बताया कि हम बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं या उनको वोट देना चाहते हैं। अब आदमी रोज़ तुमको परेशान कर रहा है, हम इसको तो ना देंगे, मेरा वोट हम गैर को दे देंगे, किसी अनाड़ी को दे देंगे, मगर इनको नहीं देंगे। आप हमारे घर में आके खंजर भोंकेंगे, हमको डराएंगे, धमकाएंगे, कोई नहीं देगा आपको। प्यार की भाषा चलिए, हर इंसान प्यार का भूखा है, और प्यार से क्या बन सकता है? सारी दुनिया का वजूद ही प्यार से हुआ। बहुत सही बात की और आपने, और सबसे अच्छी बात ये ना आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए प्यार से ही बात। मैं आया और मैं जो मन में आ रहा है वो पूछ रहा हूँ, आप वो बता रहे हैं जो आपके मन में है, उतनी ईमानदारी से जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं मैं उसको थोड़ा साफ पूछ लेता हूँ। जो आपने कहा ना कि पीछे की स्कूल है चालू नहीं है और 1 साल से चालू नहीं है, लेकिन मैं दोनों ही पार्टियाँ, 2 बड़ी पार्टियों की अगर बात करूँ, उन्होंने जो पिछले कुछ दिनों में प्रचार किया उसको सुनूं तो वो स्कूल उनके भाषणों से भी गायब है। एक बता रहा है कि हमारे साथ गलत हो गया, दूसरा बता रहा है कि हमने किसी गलत को बंद कर दिया। कोई ये नहीं बता रहा कि जो बंद है हम उसको चालू करेंगे। हम घर के मुखिया हैं, मेरे घर में मेरा बच्चा अगर गलत करेगा तो जिम्मेदारी किसकी है? मुखिया की। मुखिया की। मोदी जी या योगी जी, मोदी जी देश के मुखिया हैं, योगी जी राज के मुखिया हैं। अगर उनके राज में कोई गड़बड़ी करता है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज के दौर में डिजिटल दौर है, हम यहाँ बोल रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है? तो या योगी जी को ये खबर नहीं मिलती है? बता रहे हैं कि मोदी योगी से लोग जुड़ना चाहते हैं, मगर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं, लोग जुड़ने से भी पहले पीछे हो जाते 2 कदम। ठीक है, मेन मकसद यही है बस। जी, जो मैंने पूछा था और आपकी भी एक थोड़ी सी सहमति मुझे सुनाई दी थी कि असली मुद्दे भाषणों से गायब हैं। और मुद्दा आ गया है कि एक परिवार दुहाई दे रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, दूसरे लोग कह रहे हैं कि देखिए कुछ गलत हो रहा था, हमने रोका। क्या इमोशन का चुनाव बनाने की कोशिश सियासतदान कर रहे हैं और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको हमको फ़र्क डाले वो गायब? ज़रूरी चीज़ें ये है कि बेरोज़गारी है,
और इस वक्त जैसे कि सीलिंग का मामला चल रहा है तो वो उससे आदमी बहुत खिलाफ हो रहा है। तो मतलब चुनाव में जो है ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। इससे एक पक्ष को छोड़ के दूसरे पक्ष में आदमी वोट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब हमारे ऊपर इतना दबाव बनेगा तो वोट नहीं होगा फिर। तो उस चीज़ से बचना चाहिए। वैसे इससे नुकसान उन्हीं का हुआ। भाई कोई भी चीज़ इंसान ऐसे अभी हम देना चाह रहे थे, अगर कोई ऐसा मसला पड़ जाएगा तो आदमी कहेगा यार हटाओ, रहने दो, दूसरे को दे दो। तो नुकसान किसका हुआ? भाई उन्हीं का तो हुआ। ये हरकत होने से वजह से लोग बीजेपी पसंद कर रहे हैं प्रत्याशी भाई। हम लोग मुस्लिम खुद क्षेत्रों में वोट आ देते रहे हैं। हैं हम वोट लोग मांगने खुद के लिए, करता हूं। ये अच्छी बात है, लेकिन उस पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो गलत है। नहीं, जैसे आपने दबाव कहा नहीं ना, होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ। मैं बहुत ईमानदारी से पूछता हूँ, चलिए नाम लेके पूछता हूँ। इरफान सोलंकी जेल भेजे गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार कर रहे हैं कि देखो गलत हो रहा था, हमने भेज दिया। देखिए नेता- सपा प्रचार कर रही है कि देखिए एक व्यक्ति के साथ गलत हुआ, हम खड़े हैं, और मुद्दे गायब हो गए, इमोशन आ गए। तो मुद्दों पे कभी ज़िंदगी में राजनीति हुई कहाँ? आप अभी जाएंगे भाई हमको नौकरी लगवा दीजिए, इस पर राजनीति होगी? कई मंच पे आप देखिए कोई नौकरी की बात करता है, कोई शिक्षा की बात करता है, कोई अस्पतालों की बात करता है? नहीं, वो तो अपना सेट माइंड करके आते हैं, हमें ये कहना है बस, आवाम है। जो वो कहते हैं, और जैसे आपने कहा, जैसे आपको मुद्दा समझ आया स्कूल का, लोग वो सुनते हैं, उस पर वोट डालते हैं, लोग खुद तय करते हैं। लोग वोट डालते ही नहीं ढंग से। भाई आपके पास 5 वोट आए हैं, अबे हटाओ, छुट्टी तो कर ली, वोट डालने नहीं जा रहे, 3 वोट पड़े हैं। कारण बहुत सी वजह अभी आपके सामने गिनाई। कोई शिक्षा को लेके जाता है, कोई रोजी रोटी को लेके जाता है, कोई ऐसी दबाव को लेके जाता है। भाई माइंड है अब किसका किसका कैसा माइंड है, ठीक बात। भाई वजह कोई भी बन सकती है। ये जीता हुआ चीज़ ये हारने का रास्ते बना दिए गए। अब इसके बाद अगर हार जाए आदमी तो आदमी ने कहा कि वहाँ जाली वोट पड़ा है, वहाँ सही वोट पड़ा। हम लोग बीच बीच में घूमते हैं, लोगों के राय मशवरा, जैसे आप राय मशवरा ले रहे हैं, हम लोग भी ऐसी बात करते हैं। भाई हम तो बीजेपी के सदस्य हैं, हम उन्हीं को वोट देते हैं, वो उनके कामों से वोट देते हैं, जो काम अच्छे हुए हैं। जैसे आज राशन लोगों को मिलता है, और राशन में कोई नहीं भेदभाव है, वो सभी को मिल रहा है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसी योजनाएं आई हैं, मगर बीच के लोग जो उसको दबा जा जाते हैं, उससे नुकसान किसका हो रहा है? मोदी जी का, योगी जी का। तो ये नुकसान पे ध्यान दें, ये किसको दबाना है, किसको उठाना। आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आप उसका काम करेंगे, वो ही नहीं देखेंगे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कौन है, वो कहेंगे हम इन्हीं को वोट देंगे। और नेता वही सही जो आवाम के बीच में है। ठीक बात है, नेता वही सही है जो आवाम के बीच में है, और पत्रकार भी वही सही है जो आवाम के बीच में है, जो बात करे, जो विचारों को समझे। कुल मिलाकर मोटा मोटा ये बात समझ आ गई कि किन मुद्दों पर सीसामऊ वोट देने जा रहा है। अब उसमें एक दिक्कत भी समझ आ गई कि लोगों को मुद्दे तो समझ आ रहे हैं, वोट देना या नहीं देना है उसको लेकर कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो 20 तारीख को जो भी वोट पड़ता है, और जिस भी ओर पड़ता है, 23 को जो परिणाम आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस चर्चा से जुड़े, और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया जो इस चर्चा को देखे। आपके क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें लिखकर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।